ये जेल है जेल। अभी तक यहाँ कैदी आते थे, अब साली कैदियाँ ही ना आने लगी। अभी तक सजा मिलती थी, अब सजा की जगह सुहाग रात हो रही। बिहारी लाल, बिहारी लाल, थोड़ा समाधि पे चले जाओ, जहाँ समाधि बनी समाधि में चले जाओ। ये जेल बर्बाद हो गई, जेल का कमरा बर्बाद हो गया। अब ये जेल ड्यूटी करने लायक नहीं है। किसी तरह से इनको मैं यहाँ से बाहर कर दूं, उसके बाद मैं स्वयं अपना ट्रांसफर करवा लूंगा और दूसरी जेल चला जाऊंगा, क्योंकि ये कमरा बर्बाद हो गया। चलो खड़े हो जाओ, अरे सेनापति खड़े हो जाओ। हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन ये हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं कि हम कौन है, क्या कह रहे हैं। खड़े हो जाओ, नहीं दूसरा नियम भी आता जानता हूं। अरे हमारी आवाज नहीं सुन रहे हो क्यों? ये साले कंबल के नीचे पुच्चो पुच्चो क्या है कर रहे हैं? ये आवाज कहाँ से आ रही है? हमको लग रहा है ये साले कंबल के नीचे चुम्मी प्यार कर रहे हैं। इनको देखकर तो साली हमारी जिंदगी झंड हो रही है। अब इनको मैं 1 मिनट नहीं सोने दूंगा, इनको तुरंत खड़ा करता हूं और जगाने के बाद इनको मैं तुरंत जेल से बाहर करता हूं। राजू यादव आ गए केशव सिंह की बाग की तरफ से। इसी सीन पे 50 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं जब ये जगह तो भैया इनको मिठाई ला के दे देना जेल में। सुहाग रात हो गई, बता दो मिठाई पहले खिलाया जाता है। अब खाने ना खाने से कोई फायदा नहीं, अब खिलाना है तो इनको गुड़ खौला के पिलाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े। 1 घंटा से चिल्ला रहा, सुन नहीं रहे। खड़ा 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 खड़ा, लटक गए क्या? मैंने पहले कहा था आहिस्ता रहना, मौत में आकर मौत को मत भूलना। क्यों नहीं सोने दे रहे आप? खड़े हो जाओ तब बताए, जरा अपनी घड़ी में देखो क्या टाइम हो रहा। हाँ 5 बजे तक का टाइम था, 5 बजे तक मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब 5 बज गया, अब इसको खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब सोने नहीं दूंगा। चैन चैन बंद कर लो, चैन बंद कर लो। चलो इधर खड़े हो, तुम भी क्या कमर टूट गई? अब नहीं कहोगे जेल अच्छा जाए। कपड़ा सब सही करके खड़ी हो जाओ, मेरा मूड नहीं खराब करना। इतनी ज्यादा तकलीफ होगा, उठने नहीं पाते क्या रहा? अब इधर आ जाओ और मैं जितना बताऊं उतना सुनो। टाइम 5 बज गया, अब तुम जेल से क्यों रहे? मैं कह रहा हूं अलग हो जाओ, तो वही कार्यक्रम फिर चालू कर दी। हाँ इधर आ, इधर आ। राइट टाइम 5 बज गया, अब सोने नहीं दूंगा। इसको समझा के जेल से बाहर करो। अब तुम जाओ, क्योंकि 10 बजे इनको फांसी के तख्ते पर चढ़ना। बैठ जाइए साहब, मैं समझा दे रहा हूँ। हाँ समझा के बाहर आप बैठ जाइए, मैं समझा रहा हूँ। दुर्गा, इनका कहना बिल्कुल सत्य है। जो इन्होंने कहा ये हकीकत है कि 10 बजे के लिए महाराज का आदेश है और 10 बजे हमें फांसी होगी। ये बात मैंने पहले ही तुमसे बता दिया था दुर्गा, कि बस रात भर की खुशी तुम्हारे लिए जीवन भर की खुशी होगी, उसके बाद मेरे नाम पर तुम्हें अपनी जिंदगी बिताना पड़ेगा। इसलिए दुर्गा, इस बात का तुम्हें कोई दुख नहीं, क्योंकि तुमने जानबूझकर मेरे साथ पर रिश्ता कायम किया है। स्वामी जी अब तो हद से ये सारी दुनिया, ये समाज
हमें अंधेरी दिखाई देगी। पूरा बिस्तर गंदा कर कि आप नहीं तो कुछ नहीं स्वामी जी। कुछ नहीं दुर्गा, जो कुछ नसीब में लिखा रहता है होकर रहता है। जाओ इसको बाहर करो, 1 घंटा। समझा रहा हूँ साहब, समझा रहा हूँ, बस समझा करके जाओ दुर्गा। समय हो गया, ऐसे तुम अब जाओ, क्योंकि जेलर साहब मुझे फांसी के तख्ते पर ले जाएगा। ठीक है स्वामी जी, अपना ख्याल रखना स्वामी जी। हमें इश्क है तुमसे, हमें इश्क है तुमसे मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। ये साली हमारी ड्यूटी लगी है कि हमारी मौत आ गई है। ओह माय गॉड, वो टाइम लगा रहे हो क्यों रहे? ये लुधियाना की सूती मिल हो रही है, अलग हो जाओ, अलग हो जोर से नहीं सुहराऊंगा, जोर से नहीं मारूंगा, अरे साहब अभी कुछ तो सुहराऊंगा। कुछ तो रहम कीजिए। क्यों रे? जब जेल से बाहर कर दिया तो अंदर कैसे आ गई? और अंदर तू आ गई कि भूकंप आ गई? इतना कड़ा झटका लगा दिया कि मेरी कुर्सी उल्टा दिया, मुझे कुर्सी से नीचे गिरा दिया। अभी तो मेरी कमर टूट जाती। बताओ रड़ुआ आदमी हमारे कौन तेल लगाता? जेलर साहब, इन्हें छोड़ के जाने को दिल नहीं कहता। हाँ, खून चीख ले आना, कहा भरपूर जड़ी पा गई हो ना, इसको बाहर करा, मैं मारना चालू कर दूंगा। मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरे पास क्या कमी है, मुझे गम नहीं भिजाता वो बहार जिंदगी में, मेरे हाल पे हुई मेरे यार मेहरबानी, मेरे पास क्यों रे? हम दुर्गा के सुतुर मुर्गा, हाँ? इतना पागल हो गए हो कि दुर्गा चली गई तो तुमने हमको पकड़ लिया। हम तुमको दुर्गा नजर आ रहे हैं
अभी तो दुर्गा की जगह तुम हमारे साथ काम चालू कर देते, क्यों? अभी तो हमारी आंखें निकाल लेते। आ गया, आ गया। इतने खूनी हो गए हो कि अब प्यार में इतना पागल हो गए हो कि तुमको लड़का और लड़की नहीं दिखाई पड़ रहा। वो क्या था कि मैं दुर्गा की गम में कुछ नहीं समझ में आया, एक चक्कर सा आ गया और मैं आपके ऊपर गिर गया साहब। हथकड़ी पहनो, हथकड़ी, हथकड़ी। नहीं तुम खुला रहोगे तो दुर्गा समझ के तुमको कुछ और नजर आ रहा, क्या? साहब इतना गिरा हुआ नहीं, पूरी परेठा में फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है साहब। ऐसा मत सोचिए, इतना गिरा इंसान नहीं हो सकता। और सुनो, आप इंतजार कीजिए, तुम राइट टाइम 10 बजे का। अभी 10 बजे तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा, तुम फांसी के तख्ते पर होगे, मिट जाएगा दुनिया से तुम्हारा नामो निशान, सिर्फ राज के अंदर रह जाएगी तो सेनापति बाघ सिंह की यादें। मानता हूँ साहब, 10 बजे हमारी फांसी हो जाएगी साहब। और अभी 10 बजने में समय कितना बाकी है? अभी तो 5.5 घंटा बाकी। 5.5 घंटा, 4.5 घंटे बाकी है। अगर हम 4.5 घंटे शांत बैठेंगे तो हमारा भी दिल घबराएगा, आपका भी जी उबेगा। तो कोई बात तो शुरू करे, बातों बातों का चर्चा सिलसिला जारी रखें, जिसकी वजह से समय व्यतीत हो जाए और आप हमें समयानुसार फांसी के तख्ते पर पहुंचा दे साहब। शुरू करो साहब। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद आप भी मुझसे कुछ पूछना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आई एम माइंडेड, आई एम माइंडेड। जिसके प्रश्न का कहीं उत्तर नहीं मिलता, पूरे रात के अंदर तो मुझसे वो हल करवाने आता है। मानता हूं। और आप पूछिए कि आपका क्या प्रश्न है, सवाल का जवाब मैं दूंगा। ठीक है सर, बैठिए आप। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं और हमारे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। मैं आपसे यही प्रश्न कर रहा हूं साहब कि हमें महाराज ने फांसी की सजा क्यों सुनाया? जानते नहीं हो, तुमने अपनी बहन का खून किया, महाराज के सामने अपना गुनाह कबूल किया, बस उसी तुम्हारी बहन मधु के खून के इल्जाम में तुम्हें जेल की सजा मिली, हाथ में हथकड़ी लगी और उसी के खून के जुर्म में महाराज तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर रहा साहब कि हमने अपनी बहन का खून किया, इस वजह से महाराज की नजर में खूनी कातिल हो गया और उन्होंने हमें फांसी की सजा सुनाया। अब साहब एक सवाल और करना चाहते हैं साहब। मैंने अपनी बहन का खून किया तो महाराज ने हमें फांसी की सजा सुनाया, और मान लीजिए मेरी जगह आप होते और आपके पास कोई बहन या बेटी होती और वो गलत, जहाँ तक हो वहीं तक सीमित रहो और फर्जी हमारा नाम मत लो। साहब आप गलत मान रहे हैं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं। जो बहन बेटी का नाम लिया इस वजह से आप क्रोधित हो रहे हैं। अरे सरकार, हमारी नजर में आपकी बहन बेटी बराबर है, तब तो पूछो। तो इसलिए साहब ये उदाहरण के रूप में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि साहब मान लीजिए जैसे मैंने अपनी बहन का खून किया, अगर मेरी जगह आप होते और आपकी कोई बहन बेटी होती गलत रास्ते पर जाती तो उस हालात में आप क्या करते? तुम्हारे कहने का मतलब कोई गलत काम करती और मैं अपनी आंखों से देखता तो आप क्या करते? तो मैं क्या करता? क्या करते साहब? मैं बैठ के देखता। अरे नहीं साहब, आपकी बहन या बेटी गलत रास्ते पर जाती है और आप अपनी आंखों से देखते? मैं देखने वाला इंसान हूं। तो वही तो सोच रहा हूँ। अरे गलत करते देख लूंगा ना, काट डालूंगा। काट डालोगे? मार डालोगे? क्योंकि दुनिया में मुझे सम्मान इज्जत प्यार, इज्जत प्यारी है। अगर शान नहीं है तो जिंदगी इंसान की बेकार है। अगर गलत रास्ते पर जाती हुई नजर आए तो उसे काट डालोगे? अपने घर की बात छोड़ो, अगर पाँच पड़ोस का ऐसा कांड करता साले को मार देता। अच्छा, तो साहब वही तो फिर मैंने भी किया है, तो मेरे लिए फांसी की सजा क्यों हो रही है? बतलाइए साहब, आप इसका जवाब आप दीजिए कि अपनी शान के लिए मैंने अपनी बहन को मारा, किसी गैर को नहीं मारा, तो हमारे लिए फांसी की सजा क्यों हो रही साहब? तुमने तो मुझे चक्कर में डाल दिया। अब इसके बारे में सोच करके जवाब दीजिए मुझे। जवाब सोच समझ कर मिलेगा। आई एम माइंडेड कहने का मतलब ये हुआ
कि तुम्हारी बहन गलत रास्ते पर चली और तुमने अपनी आंखों से देख ली। उस वक्त तुमने लोगों के सामने सर उठाकर बात करने के लिए, अपना मान सम्मान कायम रखने के लिए अपनी बहन का खून कर दिया। अगर आपने उस हालात में अपनी बहन का खून किया तो आपने कोई गुनाह नहीं किया, आप निर्दोष हैं और आपको ये सजा बिल्कुल गलत मिल रही। अगर हम निर्दोष हैं तो आपके रहते हैं कि निर्दोष को फांसी की सजा हो जाए? क्या चाहते हो मुझसे बताओ, क्योंकि इस जेल के अंदर जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं, और मैं किस वक्त क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। तो ठीक है साहब, अगर हमारे दिल की बात जानना चाहते हैं तो हमारे दिल में तो यही है कि अगर आपकी वजह से मैं फांसी से बच जाऊं तो जिसकी वजह से मैंने अपनी बहन को मारा है साहब, मैं उसका नामो निशान मिटा दूं। ये चाहता हूं, अगर आप मुझे फांसी से बचा ले तो। हाँ साहब, तुमको छोड़ दो और फांसी का फंदा अपने गले में डाल दो। साहब ऐसा तो नहीं कह रहे, जब आपने हमारे दिल की बात पूछा तो मैंने बताया साहब। तो छोड़ दूंगा क्या करोगे? अगर आप मुझे छोड़ दें तो जिसकी वजह से मैंने अपनी बहन का खून किया मैं उसी तरह उसका भी नामो निशान मिटा दूं, यही अपने दिल में सोचता हूँ। मार डालो? हाँ साहब मार डालेंगे। पक्का है? बिल्कुल पक्का है। आ गया। सोचोगे कोई जेलर मिला था, छोड़ दिया आपने मुझे? छोड़ दिया जा। अरे वाह साहब, आप तो मेरे लिए इंसान नहीं बल्कि भगवान है साहब। भगवान कहोगे फिर हाथ कड़ी डाल। नहीं कहेंगे साहब, भगवान नहीं कहेंगे, इंसान ही कहेंगे। लेकिन कम से कम आपने मेरी बातों पर गौर किया और मेरी जज्बातों को समझते हुए आपने मुझे फांसी से बचा लिया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। तुमको छोड़ दिया हाँ, सिर्फ तुमको अपने दुश्मन को मिटाने। बस साहब, अगर आपने दुश्मन को मिटाने के लिए छोड़ दिया है तो एक बात को लेकर और परेशान हूँ साहब। क्या है साहब? सारे चीलर काट रहे। वही तो देख रहा हूँ, परेशान है जेल के अंदर साहब। इस वक्त मैं निहत्था हो गया हूँ। अगर मैं दुश्मन को मारने जाऊंगा तो दुश्मन को मारने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वो दुश्मन कोई और नहीं है साहब, ऐसी उदयपुर राज्य का रहने वाला जो महामंत्री गंगा सिंह है। हाँ साहब, वही तो हमारा दुश्मन है और वो यहाँ का राज्य मंत्री है और उससे मैं ऐसे निहत्थे निपट नहीं पाऊंगा। अगर हो सके साहब तो शास्त्रागार से हमें कोई अस्त्र शस्त्र दे दीजिए ताकि हम दुश्मन को मिटा सके साहब। तुम भी जाओगे और हमारा औजार भी ले जाओ। नहीं, आपका औजार नहीं साहब, कोई अस्त्र शस्त्र आप ला करके दे दीजिए साहब। चिंता मत करो, मैंने पहले बता दिया जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ, और मैं किस वक्त क्या कर जाऊँ ये मैं स्वयं नहीं जानता। एक काम करो, ये जो वर्दी पहने खड़े हो कैदी की वर्दी, इस वर्दी को पहनकर जिस रास्ते जाओगे तो लोग देखेंगे कि वही सेनापति अपनी बहन का कातिल जो जेल से भगा जा रहा है। इस वर्दी को उतार कर यहीं पर रख दो। अच्छा। अरे आपके जिस्म के ऊपर वो वर्दी थी जिसे पहनकर आप जब निकल जाते थे तो सैकड़ों सैनिक श्रद्धा के साथ आपको सलूट मारते थे। मानता हूं साहब। और इस वर्दी को पहनकर जब जाओगे तो आपका नाम बदनाम होगा। बदनाम होगा साहब। इसको उतार के यहीं पर रखो और तुम्हारे बचने का उपाय मैं कर रहा हूँ। ठीक है साहब, उतारता हूं। वाह जेलर वाह, बहुत अच्छे हैं आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया जो कि आपने मुझे फांसी से बचाया, वरना 10 बजे हमारी फांसी हो जाती, नामो निशान मिट जाता और दुश्मन यूं ही दुनिया में जीवित रहता, दुश्मन का मैं कुछ न कर पाता। लेकिन आपकी वजह से कम दुश्मन को मिटा सकूंगा, उसका नामो निशान मिटा दूंगा, जिससे हमारी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी कि भाई ने उसे भी मिटा दिया है। आगे जिला साहब। ठीक है साहब, आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। लो बंदूक, डबल बैरियर। बैरल। हाँ
ले जाओ, इसकी मार तगड़ी है। हाँ साहब है। हाँ, और ये कारतूस, हाँ ये कारतूस हो गया साहब। अगर कम हो तो 2 एक पेटी और दे दो। अरे इतनी बहुत साहब, इतने में तो हम मिटा 24 घंटा गोली चलाओ। ठीक। और इसको पकड़ो। माउजर, मान लो बंदूक कहीं काम न करे तो माउजर भी रखो। एक साहब इसको भी रखेंगे। हाँ, इसकी मार लंबी है। अच्छा साहब। यहाँ से चालू करोगे, ये तो 200 मीटर तक का है, और ऐसे मार चालू करी हो ना, तो यहाँ चालू करी हो तो जगदीशपुर तक को बची ना। मानता हूँ साहब। हाँ, ठीक है साहब। गेहूं के खेते में गोली चला दियो, आग लग जाए। मानता हूँ साहब, लेकिन वहाँ चलाने की जरूरत नहीं है। मान लियो गंगवा के तो खेते में लुका के बैठ जाए तो लगा दियो आग, गेहूं बढ़ जाए वह बढ़ जाए। एक औजार और अरे इतने औजार बहुत है साहब, अब कितने औजार हमें दोगे, हम क्या क्या लेकर जाएंगे ताकि दुश्मन को मारने में हम आसानी से कामयाब हो सके और दुश्मन किसी तरह से बच ना सके। इस वजह से जेलर साहब हमारे लिए परेशान है कि हमें कितने अस्त्र शस्त्र देकर यहाँ से भेजें ताकि दुश्मन को आसानी से मौत की सजा दे सके। ठीक है जेलर साहब, जो जो आप हमें लाकर देंगे वो अस्त्र शस्त्र लेकर मैं यहाँ से जाऊंगा। और गंगा, मैंने तेरी वजह से अपनी बहन को मारा है, अब वो समय करीब आ गया है, समय करीब आ गया है गंगा। सिर्फ जेलर साहब का इंतजार है और उसके बाद मैं तेरे पास बहुत जल्द आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। जौने के लावे गया रन भुइया में गाड़ा है भैया, मिल गया। अच्छा अच्छा, ये क्या मार बड़ी खतरनाक है। हाँ हाँ। मान लियो बंदूक फेल हो जाए, माउजर फेल हो जाए तो इसका लेके जाओ। अच्छा ये, हाँ बोगदा है, बोगदा। मतलब अच्छा इसको सीधे गर्दन पे वार कर देंगे? नहीं, मुड़े पे ना मारे, इसका गुस्सा है कि हो रहा है कोई पेटवा में धर के ठोक दिए, और पेटवा में मारे के बाद एक 2-3 नहीं घुमाए दिए। इसमें तो खांचा कटा हुआ, वही के बने में खांचा बने ना, ये गिर्रा ही गिर्रा। गिर्रा? हाँ गिर्रा। अच्छा। 2-3 दिन जब पेटे में घुमाए दे ना, घुमाए के बाद जब एक निकरबा तो पेटवा में जितना आती पोता है सब लाई के निकरी। हाँ, पूरी अचौनी पजौनी साहब। ठीक साहब, ठीक। ये काम की चीज है। वही के बाद मुड़े कैसे लगा लगाया, गोले कैसे लगाया, अच्छा। नान नान काटा जैसे मनई मछली काटत। ठीक है साहब, ऐसा जा, और बाकी अब यहाँ का काम सोचना हमारा काम। अच्छा साहब, जा। मेरे बारे में सोचना, और जिंदा रहूंगा तो आपसे जरूर आना, मुलाकात होगी। जा, नमस्कार। छोड़ दिया, आई एम जेलर। मैंने पहले बता दिया, मैं किस वक्त क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता, और जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं। मेरे मूड की बात है, अपनी बहन का खून किया था, किसी दूसरे की बहन का खून नहीं किया था। अपने घर भरन का मार डालो, कोई गुनाह नहीं। ये मेरे कानून की डायरी में लिखा था। ये कौनो अच्छा काम ना है कह रहे, ये सब गंगा की मौत है, गड्ढा है खोद रहे। गंगा बचियो न तुम कौनो हाल में, तो का मरवा डो सारे कुकुरी के मौत। तुम दोखिया, तुम महादोखी है। तुम्हारे लिए एक सांड छोड़ दिया, बंदूक दे दिया, माउजर दे दिया, बोगदा दे दिया, और मिल गए ना तो सारे तो का कुकुरे के मौत तुम मरबो कर। अभी जब राइट टाइम 10 बजेगा तो महाराज आएंगे, महामंत्री गंगा आएगा, साथ में वो साला कलवा जल्लाद आएगा, और कहेंगे कि ले आओ सेनापति को चढ़ा दो फांसी के तख्ते पर। अब सेनापति को तो हम भगा ही दिए, अब बताओ सेनापति हम पैदा करेंगे? उस वक्त हकीकत बता दूंगा, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बता दूंगा कि जब राइट टाइम 5 बजा और दुर्गा को मैंने जेल से बाहर किया तो सेनापति दुर्गा दुर्गा कहकर चिल्लाने लगा, जेल में भाग दौड़ लगा दिया। मालूम पड़ता था कि दुर्गा की याद में पागल हो गए, यहाँ तक कि हमारी जान का खतरा हो गया। तो
तो मैंने सोचा कहीं ये दुर्गा की याद में मेरा खून न कर दे, तो मैंने सोचा उसको फांसी देना है। मैंने उसकी फांसी 10 बजे से पहले 5:30 बजे दे दिया। फिर कहेंगे कि फांसी दे दिया तो लाश ले आओ। अब लाश हम किसकी दिखाएंगे? फिर बता दूंगा कि देखिए भैया मैं कभी मुर्दा नहीं ताकता। मैंने सोचा अगर लाश ज्यादा देरी तक रखी रहेगी तो बदबू देने लगेगी। मैंने लाश तुरंत गंगा जी में नहीं फेंकवा, नहीं फेंकवाओ का तो कहे जाल छोड़ो, कह दे फुकवा दिया। और जब फुकवा दिया कह दूंगा तो घाटे बजे राखी ढूंढी है। अरे मान लियो राखी चाहिए के दिखा दियो यार, राखी में कहाँ पता को फूकागा। और गंगा तुम्हारी मौत का इंतजाम कर दिया। एक वफादार के साथ वफादारी किया, सेनापति को छोड़ दिया। और गंगा मान ला तो का को मार पाए तो मार पाए, और को न मार पाए तो फिर हम तो जिंदा है ये। और मैं मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं, दिमाग से। खाली 2 रुपया के खर्चा है। अब सोचत होगा कि 2 रुपया में कैसे मार पाइए। अरे यार लेके मुंह से के दवाई घोर के पिया दिया, पहले आए के मर जाएगी। ये खोपड़ी में कोबर ना है भाई। अब देखिए अब 15 दिन की छुट्टी जाऊंगा अपने घर। काफी दिन हो गया अपनी जेल राय से मिलने नहीं गया हूँ। आज मेरा मूड खराब हो रहा, आज जाऊंगा अपनी जेल राय से मिलने। अब 1 महीना बाद वापस आऊंगा, तब मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा।